मैं सुनील कुमार एबीसी साइंस क्लासेस पोखरेरा बाजार से बोल रहा हूँ। 9th क्लास का किताब शुरू हुआ है मैथमेटिक्स का भारती भवन से। ये जो प्रश्न है बोर्ड पर आप लोग देख रहे हो, प्रमेय संख्या कैसे निकालते हैं? कौन सा संख्या निकालना है? प्रमेय संख्या। लेकिन याद रखना, प्रमेय संख्या का कन्फर्म आंसर नहीं आता है। प्रमेय संख्या निकालने का बहुत सा मेथड होता है, लेकिन आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान मेथड। यह एक ऐसा मेथड बता रहे हैं कि भारती भवन किताब हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, चाहे SCERT हो, चाहे NCERT हो, सबके लिए मान है। चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, चाहे CBSE बोर्ड में है, चाहे किसी और बोर्ड में, झारखंड किसी और बोर्ड में भी परीक्षा दोगे, ये रूल सभी बोर्ड में क्या है, वैल्यूएबल है। आप सभी लोग ध्यान दो। प्रमेय संख्या क्या है लिखाए थे, समझाए। बोलो प्रमेय संख्या क्या है? प्रमेय संख्या क्या है बोलो? वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल 0, तो उसे क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या का अर्थ क्या है कि भिन्न P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल 0। Q नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है समझिए, P/0 आ जाता है। इसका मतलब होता है कि 0 से इसमें भाग करेंगे तो 0, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए अंश बटा हर, तो हर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इस पॉइंट को हम समझाते हैं आप लोगों को। प्रश्न है 4 नंबर, 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या निकालें। इस टाइप का प्रश्न सभी प्रकाशन के पुस्तकों में मिलता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। अंग्रेजी में प्रमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में देता है फाइंड द रेशनल नंबर, चाहे फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इस तरह से प्रश्न इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या निकालना है। प्रमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र है एक तो, इसको आप सभी लोग बढ़िया से समझ देना और याद करें। प्रमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है? प्रमेय संख्या, अब समझिए यहाँ पर nवां प्रमेय संख्या, कौन सा? nवां प्रमेय संख्या। सबका ध्यान अंदर होना चाहिए। गौरव मान जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा सा बढ़िया सेंस लगाओ। सब लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो क्या कहेंगे? क्लास में सभी विद्यार्थी अच्छा समझ रहे हैं। जिस काम के लिए आप आते हो, यहाँ बैठे हो, आपके गार्जियन पैसा भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन आप सही उपयोग नहीं करोगे तो बाजार पर आने जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमको शौक श्रद्धा नहीं है कि स्टूडेंट मेहनत करके हमारी कोचिंग तक आए, भीड़ जमा करें और चले जाए। यदि आप एक वर्ड नहीं सीखे तो आपका आना सब व्यर्थ है। बात समझे? दिखावा का पढ़ाई नहीं करना है, रियलिटी में पढ़ाई करना है। nवां प्रमेय संख्या, इसमें कितने प्रमेय संख्या निकालना है? 5। nवां प्रमेय संख्या A + NB/n+1। सूत्र को आप सभी याद कर लेना, आप लोग भी याद कर लेना, ये सब आप लोगों में भी है। तो यहाँ पर समझिए A क्या है, तो जो एक संख्या को A मान लेंगे, दूसरा को सॉल्व शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक को A मान लेते हैं और एक को B, कोई दिक्कत? तो इसलिए पहला प्रमेय संख्या अभी बताए थे, nवां प्रमेय संख्या। यहाँ पर पहला है तो n का मतलब कितना होगा बताओ आप लोग? लास्ट बेंच बोलो। पहला है तो n का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर a के जगह पर हम कितना लिखेंगे? और n के जगह पे पहला है तो 1, और यहाँ पर गुना का चिन्ह साइलेंट है। b के जगह पे 2, फिर n, तो पहला है तो n+1, 1 का 1, इसमें गुना कर दो। बदमाश वाला नियम यूज करेंगे, पहले गुना तब जोड़। 2 एकम 2 और 2 1 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। ये पहला प्रमेय संख्या ज्ञात हो गया। बोलो आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? थोड़ा सा ध्यान दो, बढ़िया से समझो, आसानी से सीख जाओगे। अब यहाँ पर दूसरा कौन सा निकालना है? दूसरा प्रमेय संख्या निकालोगे तो सूत्र तो यही रहेगा।
क्या चीज चेंज होगा इसमें? ए वही रहेगा, बी वही रहेगा, एन के जगह पे जहाँ एक लिखे तो वहाँ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो देखो ए का मान कितना है? 1, एन के जगह पे 2, और बी के जगह पे 2, और फिर एन के जगह पे 2 और प्लस 1। तो इसमें पहले गुना, दुना, और 2 है 1, 4 है 1 बटा 3। ये कौन सा परमेय संख्या निकल गया? दूसरा। ऐसा ही अब कौन सा निकालोगे? तीसरा परमेय संख्या। कौन सा संख्या? सूत्र यही लिखेंगे, a प्लस एन बी बटा एन प्लस 1। तो ए के जगह पे क्या लिखोगे? 1 ही, लेकिन एन के जगह पर जहाँ दूसरा था तो 2 लिखे, तीसरा है तो क्या लिखेंगे? तो 3 गुने 2 एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1। तो 1 का 1 3 दूना, और 3 है 1 4, 6 है 1 7, अब बटा 4। ये कौन सा निकल गया? तीसरा। ऐसा ही कौन सा निकालेंगे? चौथा परमेय संख्या। सबको समझ में आ रहा है? जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप संख्या पद्धति को देखना और समझना, इस सूत्र को याद कर लेना, तब बनाने का प्रयास करना। इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार समझना। इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो जो भी हमारे भाई बंधु, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आओ, क्लास ज्वाइनिंग करो, बिल्कुल समझ में आएगा। और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जिनको ना समझ में आए, छुट्टी होता है उस समय रुक कर पूछ लो।